हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भोले भाले मगर गजब के जांबाज फाइटर टोर्स की एक रोमांचक कॉमिक्स, नई दिल्ली। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले कॉमिक्स की अपडेट समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये विशेषांक। संजय गुप्ता पेश करते हैं नई दिल्ली। भोले भाले शर्मीले मगर गजब के जांबाज और बहादुर फाइटर टोर्स, जिन्होंने कसम खाई है अपराध से लड़ने की और राजापुर को अपना घर बनाने की। लेकिन अपराध या अपराधी राजापुर की सीमा तक ही सीमित नहीं है। आतंकवाद के रूप में यह अपराध पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है और आतंकवाद का मुख्य निशाना हमेशा रही है और रहेगी हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली। और जहां रहेगा अपराध, वहां पहुंचेंगे उसके विनाशक फाइटर टोर्स। यह कच्छ का रेगिस्तान है फाइटर टोर्स, और यह बाढ़ हिंदुस्तान की सीमा है। अगर हमारे पीछे पीछे तुम इस सीमा के पार आए तो हम अंतरराष्ट्रीय जासूस, हैकर और लॉन्चर तो बच जाएंगे, पर तुम्हारे दुश्मन देश के सैनिक तुमको भून कर रख देंगे। वो भूनते होंगे, लेकिन हम हिंदुस्तानी फाइटर टोर्स तो देश के दुश्मनों को कच्चा चबा जाते हैं। और रही सीमा की बात, तो फाइटर टोर्स जहां कदम रखते हैं वह इलाका उनका हो जाता है। सीमा अपने आप आगे सरक जाती है। राजापुर से कच्छ के रेगिस्तान तक की यात्रा के कारण दो थे। एक तो टोर्स का भोलापन और दूसरा कर्टर का पेट। आज घूमते घूमते टोर्स राजापुर के स्टेशन रोड पर निकल आए थे। अरे जल्दी चलना, जब मायके जाती है तो ट्रेन से भी आगे निकल जाती है, वापस लौट कर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। अब इन गर्मियों की छुट्टियों में मेरे बाप के पास जाना पड़ रहा है तो पैर में छाले पड़ने लगे हैं। वो बात नहीं है जी, मैं सोच रही थी कि वह बड़ी अलमारी भी साथ लेते आते तो कितना अच्छा होता। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इतना सामान पहले ही भर लिया है, अब बड़ी अलमारी भी ले आता तो अगली छुट्टियों तक ही पहुंचते मम्मी पापा के पास। वो बात नहीं है जी, दरअसल ट्रेन के टिकट तो उसी में रखे रह गए हैं। हैं? मर गया। अरे तू कभी सांस लेना क्यों नहीं भूलती? अब सामान देख, ट्रेन जाने में आधा घंटा है, मैं दौड़कर टिकट लेकर आता हूँ। फाइटर टोर्स फिर उलझन में फंस गए थे। यार चक्कर क्या है? इतने सारे लोग इतना सारा सामान लिए कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं, जैसे शहर में आग लग गई हो। कुछ चक्कर है, इतने सारे लोगों को इतना सामान लेकर इतनी तेजी से भागते हुए मैंने भी कभी नहीं देखा। हम तो दिन रात गटर में रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शहर में सचमुच आग लग गई हो और हमें पता ना चला हो। मास्टर, अब तो कटर सच्चाई पता करके ही रहेगा। अरे भाई साहब, क्या चक्कर है? सब लोग भाग क्यों रहे हैं? क्या शहर में आग लग गई है? अरे छोड़ छोड़, जाने दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा, पहले बताओ कि सामान लेकर भाग क्यों रहे हो? अरे किस पागल से पाला पड़ गया? छोड़ ना भाई। तूने मुझे भाई कह दिया इसलिए बच गया, वरना पागल कहने के लिए मैं तुझे मार मार कर पागल कर देता। अब बता, तभी छोड़ूंगा। अबे छोड़ना, छूट जाएगी। कटर को धक्का दिया, शराफत का जमाना ही नहीं है, अभी पकड़ कर तुझे 10 धक्के देता हूं। रहने दे शूटर, बेचारा घबराया हुआ था, उसने जवाब तो दे दिया ना। कहाँ कोई जवाब दिया उसने? दिया ना, बोला कि छूट जाएगी। हाँ बोला तो था, पर ऐसी क्या चीज छूट जाएगी जिसके छूटने से घबराहट हो जाए? मैं देखता हूँ। कंप्यूटर ने अपने कंप्यूटर पर कुछ बटन दबाए। वह आदमी घबराहट में छूट जाएगा को छूट जाएगी बोल उठ गया, क्योंकि मेरे कंप्यूटर की लिस्ट में सबसे ऊपर ऐसी जिस चीज का नाम है वह है बम। बम बम। तुरंत चारों तरफ भगदड़ मच गई। बम, यहां पर बम लगा है, भागो, सामान तो उठा लो। अरे तब तक भगवान तुझे उठा लेगा, भाग भाग्यवान। हैं? बम? ये चारों कई बार मेरे इलाकों में पंगा ले चुके हैं, अभी देखता हूं कि ये बम की अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं। और पास में ही, अरे अकरम,
बम तो हमने बहुत छिपाकर लगाया है, नाली के अंदर घुसाकर। फिर इनको कैसे पता चल गया? कहीं ये उसी नाली में गिर तो नहीं गए थे कम बकरम? वैसे बम फटने के टाइम से आधा घंटा ऊपर हो गया है, बम तो फटा नहीं। जरूर बम में नाली का पानी घुस गया होगा। यहाँ के लोग सूसू भी बहुत ज्यादा करते हैं। चल निकाल कर बम चेक करते हैं। इधर टोर्स का भोलापन उनके लिए मुसीबत बनने जा रहा था। अरे 4 फुटे टोपी कोट, क्यों बम बम चिल्ला रहे हो? कहाँ है बम? ओह पुलिस जी, जल्दी बम ढूंढो वरना बम छूट जाएगा। बम छूटता नहीं, फटता है। पर तुम लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर बम है? कहीं तुम लोग ही बम फिट करके बम बम तो चीखने नहीं लगे? अरे हमें क्या पड़ी है बम फिट करने की? हम तो अपराध के दुश्मन हैं, खुद अपराधी थोड़े ही हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो जरूर तुम लोगों को ट्रेन में सीट चाहिए होगी। भीड़ को यहाँ से भगाकर सीटों पर कब्जा करना चाहते होगे। अरे क्या ट्रेन सीट बके जा रहे हो? पुलिस जी, बम ढूंढो बम। बम तो मैं तुम लोगों का छुड़वाऊंगा थाने ले जाकर। चलो थाने। अरे तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? टोर्स पीछे मुड़ते ही खुशी से उछल पड़े। तोकी जी, ओ डॉक्टर तोकी, आप जानती हैं इन 4 फुटी मुसीबत को? नोट, तोकी के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़े खून चोर, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। हाँ, ये मेरे दोस्त हैं। क्या हुआ है इन लोगों ने? क्या किया है इन लोगों ने? बम की अफवाह फैला रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर दहशत फैलाना चाहते हैं। नहीं तो कीजिए, बम है, सचमुच है। तभी तो ये सारे लोग अपना सामान लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। हमको एक भागते हुए आदमी ने बताया भी था। अकरम और बकरम बम में खराबी ढूंढ रहे थे। कमाल है, कोई तार टूटी भी हुई भी नहीं है। फिर ये बम फटा क्यों नहीं? टाइम तो 12 बजे का सेट है और अब 12:30 बजने वाले हैं। 12 बजे यह फटा क्यों नहीं? टिक टिक टिक, ब्राम। दोनों आतंकवादी दूर जा गिरे। क्या चक्कर है? तूने बम की घड़ी कहां से मिलाई थी अकरम? अपनी घड़ी से बकरम। और अपनी घड़ी कहां से मिलाई थी अकरम? अपने पाकिस्तान वाले इस्लामाबाद के हरे घंटाघर चौक वाली करेक्ट टाइम घड़ी से बकरम। अरे कमजर्फ, कमबख्त, कमकल, बदबख्त, कमीने, इस्लामाबाद का समय यहाँ से आधा घंटे पीछे चलता है। वहां तो सचमुच अभी 12 बजे होंगे, पर हमारे तो यहीं पर 12 बज गए। आओ, माफ कर दो भाईजान, भूगोल में बंदा हमेशा गोल रहा है। अब चल भाग यहाँ से। किसी दिल्ली चलकर अपने आईएसआई एजेंट से दूसरा बम लेकर आना होगा और अपनी घड़ी यहाँ के टाइम से मिला ले। बम के धमाके की आवाज दूर तक पहुंची थी। देखें इंस्पेक्टर साहब, इनका शक सही था। अब जाकर देखें कि जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। अभी देखता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि ये मेरी नौकरी जाने की आवाज थी। बुह बुह। तोकी और टोर्स भी दूसरी तरफ भाग लिए। इससे पहले कि तुम लोग सचमुच किसी मुसीबत में फंस जाओ, छल्लांग सिंह के वापस आने से पहले यहाँ से निकल लो। आप हमेशा ठीक ही कहती हैं तोकी जी। वैसे तो हम कभी भागते नहीं हैं, लेकिन आप कहती हैं तो भाग लेते हैं। पर देखिए, हमने सच कहा था ना? सच कहा तो था, पर तुम लोगों को बम के बारे में पता कैसे चला? क्या तुम लोगों ने बम को देखा था? और फिर टोर्स तोकी को सारी घटना सुनाते चले गए। ओह हा 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 हा, तुम लोग सचमुच बहुत भोले हो। शायद तुम्हारे भोलेपन के कारण ही आज कई जाने बच गई। अरे आप हंस क्यों रही हैं तोकी जी? अगर हमको गलतफहमी हुई होती तो वह बम कहाँ से फटता? अरे यह बम तो संयोगवश फट गया, पर ये सारे लोग डर कर थोड़ी ना भाग रहे थे। वे सब तो गर्मी की छुट्टियां बिताने बाहर जा रहे थे। इस समय स्टेशन पर भीड़ होने के कारण हर आदमी बदहवास सा इधर उधर भागता रहता है। अगर मैं अपना दिल्ली का रिजर्वेशन कराने आज स्टेशन ना गई होती तो तुम लोग सचमुच मुसीबत में फंस जाते। ये छुट्टियां बिताने लोग बाहर क्यों जाते हैं? घर पर आराम क्यों नहीं करते? एक जगह रहते रहते इंसान बोर हो जाता है, इसीलिए वह दूसरे शहर में या दूसरी जगह में अपने रिश्तेदारों से मिलने या घूमने चला जाता है। थोड़ा बदलाव हो जाता है। तो कीजिए, यह तो बेस्वाद है। थोड़े से मच्छर पकड़कर डाल लूं। चुप,
हमेशा खाने पर ध्यान गड़ा रहता है। एक गटर में रहते रहते हमको भी थोड़ी बोरियत तो होती है। हमको भी बाहर जाना चाहिए। तोकी जी कहीं जा रही है, इनके साथ ही चलते हैं। अरे, मैं तो एक मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली जा रही हूँ, वह भी सिर्फ एक दिन के लिए। वैसे भी इस वक्त दिल्ली जाकर तुम लोग परेशान हो जाओगे। इस समय वहां पर बहुत सड़ी गर्मी पड़ती है, सब जगह गंदगी भरी रहती है, सीवर जाम रहते हैं, मच्छर मक्खी बेशुमार तादाद में होते हैं, पंखा चलने पर भी परेशान करते रहते हैं, और अपराध तो इतने होते हैं कि पूछो मत। कभी चोरी डकैती, कभी हत्या, कभी बम ब्लास्ट। बस तो कीजिए दिल्ली की अब और तारीफ मत कीजिए। भरे सीवर यानी रहने की दिक्कत नहीं, मच्छर मक्खी यानी खाने की दिक्कत नहीं, बेशुमार अपराध यानी काम की दिक्कत नहीं। दिल्ली तो स्वर्ग है, हम तो वहीं जाएंगे बस। बस अब बस इतना बताइए कि हम वहां तक जाए कैसे। अब तुम लोगों ने ठान ही ली है तो मैं तो क्या, ब्रह्मा जी भी तुमको रोक नहीं सकते। अगर तुम लोग बस या ट्रेन से गए और रास्ते में तुम लोगों की टोपियां उड़ गई तो ट्रेन बसें तो खाली हो जाएंगी। अब कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा? हाँ, एक रास्ता है, और वह रास्ता तुम लोगों के लिए एकदम उपयुक्त है, यमुना नदी का रास्ता। मैं तुम लोगों को यमुना नदी तक जाने का रास्ता बता देती हूँ। उसके बाद तुम नदी के बहाव के उल्टी तरफ तैरते जाना। जहां पर पानी एकदम गंदा हो जाए, बस वही दिल्ली होगी। इतना आसान रास्ता तो हमको पहली बार किसी ने बताया है। चलो, कटर शूटर मास्टर सभी लोग सामान बांधकर अपने साथ ले जाते हैं, हम भी ले जाएंगे। चलो सामान बांधते हैं। और फिर फाइटर टोर्स रवाना हो गए दिल्ली की तरफ। यमुना, अकरम और बकरम फाइटर टोर्स के दिल्ली पहुंचने से पहले ही पहुंच चुके थे। माफी दे दो बुलबुल यार, माफी दे दो, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। अरे अरे, क्या हुआ अकरम और बकरम? तुम दोनों के चेहरे काले कैसे हो गए? अपनी करनी से माई बाप, बहू बहू, घड़ी धोखा दे गई। इसने घड़ी इस्लामाबाद स्टैंडर्ड टाइम पर सेट कर दी थी। बम आधे घंटे बाद फटा और हमारे मुंह काले हो गए। बम फट गया, बम फट गया, फटा सचमुच। अरे यार, मैंने आईएसआई में अफगानिस्तान बम इंस्टीट्यूट का नकली सर्टिफिकेट देकर नौकरी पाई थी। तब से मैं बम बनाने की नाकाम कोशिश करता आ रहा था। मेरा बनाया एक भी बम नहीं फटता था, पर तुम लोगों ने मेरा बनाया बम फोड़कर मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। वह बम फट गया तो मेरा बनाया नया इनकलाबी बम भी जरूर कामयाब होगा। ये देखो, ये बम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नाश्ते की जगह बम खा गए हो और बम की जगह? खामोश गुस्ताख, अगर मैं बम खा गया होता तो अब तक दिल्ली की सीवर लाइन ब्लास्ट से उड़ गई होती। यह बम है, बम। दिल्ली की पुलिस बारूद ढूंढने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल करती है, जो बारूद की महक पहचानते हैं। इसीलिए मैंने यह बम बटर फ्लेवर में बनाया है। इसमें बारूद की महक है ही नहीं, बस इसमें पलीता डालो और बम फोड़ दो। इस बम का धमाका पूरे 2 मीटर का इलाका तबाह कर देगा। आपका मतलब 2 किलोमीटर का? हम जो बोलते हैं वही बोलते हैं अहम को। यह टेस्टिंग बम है। अब जाओ, इसे यमुना पर बने निजामुद्दीन के पुल पर लगाओ और फिर देखो गुल बयार का कहर। लेकिन बॉस गुलबुल यार, हमको लगता है कि हमारे पीछे चोर सीबीआई ओवरकोट हैट वाले पड़ गए हैं। लेकिन बॉस गुलबुल यार, हमको लगता है कि हमारे पीछे 4 सीबीआई ओवरकोट हैट वाले पड़ गए हैं। अभी इस बार यह बम कोई और लगा आए तो? नहीं, मेरा पहला बम तुम लोगों के मुबारक हाथों से फूटा है, इसीलिए इस इंकलाबी बम की टेस्टिंग भी तुम लोगों के हाथों से होगी। और तुम्हारे साथ तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ ऐसे लोकल गुंडे भेज दिए जाएंगे जिनको हमने किराए पर लिया है। अब जाओ, अब जाओ। पीछे पीछे जाऊंगा तो मैं भी, क्योंकि अपना बनाया बम मैंने आज तक फटता नहीं देखा। आज देखूंगा। ही ही। फाइटर टोर्स की यात्रा भी समाप्ति पर आ रही थी। यमुना के पानी में
गंदे नाले की खुशबू आने लगी है, यानी दिल्ली आ गया है टोर्स। अब पानी के अंदर ही फटाफट अपने हैट, कोट और पैंट पहन लो, वरना हम दिल्ली घूमने आए हैं और दिल्ली वाले कहीं और घूमने चले जाएंगे। और ठीक वहीं पर, अरे यार कहाँ पर लगाऊं यह बम? इसी खंबे पर टेप से चिपका दे और 2 मीटर दूर जाकर खड़ा हो जा। ठीक है, टेप ला। तभी टेप लगाते बकरम की नजर नदी पर पड़ गई। अकरम, मर गए। वो सीबीआई वाले तो यहाँ पर भी हमारे पीछे पीछे आ गए। सच में यह संयोग नहीं हो सकता, ये इस बार भी बम लगाते ही हमारे पीछे आ गए। जखीरा, बगीरा, फकीरा, खीरा, यही है हमारे दुश्मन, खत्म कर दो इनको। इस बार हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए। नदी के किनारे खड़े चारों गुंडे सतर्क हो गए। यार ये सीबीआई वाले तो लगते नहीं, किसी बाढ़ वाले इलाके से भागे हुए लग रहे हैं। सामान साथ लाए हैं, फिर तो ये यहाँ भीख मांगने आए होंगे, मेरे धंधे पर लात मारने। गुंडई तो मैं पार्ट टाइम करता हूँ, तुम लोग सोचते बहुत हो। अरे हर सीबीआई वाले को मारने पर 50,000 मिलेंगे, सोचो उसमें कितने खीरे आ जाएंगे। अरे चलाओ गोली। बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलनी शुरू हो गई। पानी और गंदा हो गया है, यानी दिल्ली आ गया है। सोचो जब यहाँ का पानी इतना गंदा है तो सीवरों का क्या हाल होगा। यह जगह तो टॉप है यार, नंबर 1। अबे यह क्या हो रहा है? यह आसपास का पानी कैसे उछल रहा है? मछलियां हैं क्या? मछलियां नहीं, मगरमच्छ है मूर्ख। वह चारों हम पर गोलियां चला रहे हैं। च्युम चम चम चम। तब तक दिल्ली आ गई। गर्मी, गंदगी और अपराध, बिल्कुल सही पते पर आ गए हम। शायद यहाँ का स्वागत करने का तरीका यही होगा। चलो हम भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा निशाना बहुत खराब है, तेरा होगा। मैं तो इनको सिर्फ चेतावनी दे रहा था, डरा रहा था। तो अब डरा ले, वे इधर ही आ रहे हैं। मैं अपने खीरे छिपा लूं, क्या पता ये सचमुच बाढ़ वाले इलाके से भूखे भूखे चले आ रहे हों। शुक्रिया शुक्रिया, आप दिल्ली वाले कितना धमाकेदार स्वागत करते हैं। रुक रुक शूटर, मुझे बात करने दो। तुम लोग हम पर गोलियां क्यों चला रहे थे? हमको लग जाती तो हमको 50-50 हजार मिलते। खैर दूर से नहीं लगी तो पास से तो लगेगी। हर सीबीआई वाले को मारने की यही कीमत है। बचो फाइट टोर्स, ये हमें मारना चाहते हैं। दाएं कंप्यूटर, टोर्स एक्शन बोल, वरना ये हमारे कोट में छेद करके सूट खराब कर देंगे। दाएं रेट 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 टोर्स, किट 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 किट। परम कायक कंप्यूटर, संभाल अपने आप को, दांत किटकिटाना बंद कर, टोर्स एक्शन बोल। और आखिरकार कंप्यूटर ने हिम्मत बटोर ली। टोर्स किट 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 एक्शन। शाबाश, अब कोने में खड़ा होकर कांपता रहे, हम अभी इनकी पैकिंग करके आते हैं। च्यूम। ओ, आते ही मजा आ गया, पानी में अकड़े बदन को खोलने का मौका मिल गया। जय टोर देव की। गुंडों की घिग्गी बंद गई। यह क्या है? चारों पानी में से मेंढक निकले, फुल साइज बोलते चलते मेंढक। आदमी भीख मांगता घूमता है और सीबीआई वाले मेंढकों की भर्ती कर रहे हैं। अरे मूर्खों, सीबीआई वाले कई तरह के वेश बदलना जानते हैं। अभी इन्होंने मेंढकों का मेकअप किया हुआ है। डरो मत, खत्म कर दो इनको। और फिर दिल्ली की धरती पर एक घमासान जंग शुरू हो गई। ओ भाई, इतनी भारी बंदूक क्यों उठाए हुए हो? लो, मैं इसे 2 टुकड़ों में कर देता हूं, फिर तुम इसे आराम से उठा पाओगे। इसने तो ट्यूबलाइट से मेरी बंदूक काट दी। बुलबुल यार ने इसकी 2,000 रुपए की सिक्योरिटी ली है, अब वह जब्त हो जाएगी। बू बू कट। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, कंगला कर दिया। अब बघीरा तुझे इन पंजों से चीर कर रख देगा। टन। मास्टर ने अपने पोल की टक्कर से जखीरा को दूर उछाल फेंका। तेरा निशाना पास से और ज्यादा खराब है, तू दूर से ही गोलियां चला। धाड़। शूटर फकीरा की धुलाई करने में व्यस्त था। सीबीआई कंगली हो गई क्या? बंदूकों के बजाय धनुष बाण खरीद कर अपने आदमियों को दे रही है। तब से यही सीबीआई बके जा रहे हो, ये कोई गाली है क्या?
धाड़। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।